कांगड़ा के देहरा में हो रहे उपचुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने 2 बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले होशियार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की ओर से झोंक दी गई है। कहा जा सकता है कि हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री इसी सीट के ऊपर डटे हुए हैं, क्योंकि ये हॉट सीट बन गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और दूसरी तरफ होशियार सिंह, जो कि 2 बार निर्दलीय जीत चुके हैं और अब भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में जो उपचुनावों में जीत हासिल करने के बाद सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण आप इस उपचुनाव को देखते हैं? आपने अभी चुनाव लड़ा है। ये कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ये जो चुनाव लड़ रही है, झूठ के नारे पर लड़ रही है। उन्होंने पहला नारा दिया डेरा की बेटी, जबकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो हैं वो 10वां प्रागपुर से हैं, नलसुआ पंचायत है, वो देरा की रहने वाली नहीं है। दूसरा जो नारा दिया कांग्रेस पार्टी ने कि देरा को बचाना है। किससे बचाना है? 1.5 वर्ष से तो 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इनसे बचाना है सुक्खू जी से, क्योंकि इनकी धर्मपत्नियां चुनाव लड़ने आ गई हैं? तो कांग्रेस पार्टी को ये पता ही नहीं है, उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं था। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से नदौड़ में मुख्यमंत्री जो एमपी इलेक्शन में लीड नहीं दे पाए, तो एक तरह से ये पलायन है नदौड़ से देरा की तरफ का। ये कोई देरा की जनता या देरा का जितना क्षेत्र है उसके साथ कोई प्यार भाव से लड़ने थोड़ी आए हैं। ये मजबूरी में जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से उतारा है। सुधीर जी, क्या लगता है जिस तरह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, लगता था कि पहले ही उपचुनाव हुए थे उसके साथ ही नहीं हो जाने चाहिए थे, क्योंकि प्रदेश पर लगातार इसका बोझ भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनको लगता था 6 उपचुनाव होंगे, अगर मैं 6 वो नहीं जीत पाया तो उसके बाद मैं 3 ये भी करवाऊंगा और गैप दे के करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इनका कार्यकाल जो है ये आपदाओं और चुनावों का कार्यकाल है। अब इससे निकलेंगे तो फिर 6 CPS हैं, तो इस प्रदेश में चुनाव ही करवाते समय जो है निकल जाएगा। वैसे तो अब इनका लंबा समय है नहीं। जिस प्रकार से धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा है, इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी की हाईकमान जो उसने कोई इशारा किया होगा कि भाई अपना इंतजाम कर लो, आपकी वजह से प्रदेश में जो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हो सकता है कल को कांग्रेस पार्टी जो है अपना मुख्यमंत्री बदले। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, या फिर ये उपचुनाव ही होते रहेंगे प्रदेश में? क्यों नहीं बदले जा सकते हैं? जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने की क्षमता न रखता हो, कौन सा ऐसा दल है जिसको मुख्यमंत्री रखना चाहेगा, और जिसकी वजह से ये सारी परिस्थितियां बनी हैं? तो इसका मतलब है कि न केवल प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी कमज़ोर पकड़ वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाराजगी चल रही है देहरा भाजपा में, वहीं हमीरपुर भाजपा में भी जो है वो नाराजगी देखी गई है। किस तरह से इस नाराजगी को दूर करेंगे? जो भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हुए हैं, कुछ कांग्रेस में चले गए। देखिए, वो जब भी इस तरह की बातें होती हैं या बदलाव होता है, कुछ एक लोग जो हैं, और वो भी बड़े लोग जो पदाधिकारी होते हैं, उनके मन में ऐसी बातें आती हैं। जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पर काम कर रहा है, जितने लोग हैं पार्टी के, वो अभी भी वही हैं, काम कर रहे हैं, ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की जिसको ज़्यादा लालसा रहती है, हो सकता है किसी कारणवश चला गया हो। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा, जिन्होंने हाल ही में उपचुनाव में जीत हासिल की है, और अब इन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर देहरा की उपचुनाव के वक्त अगर कहीं से कोई बात आती है या कोई नाराजगी होती है तो उसको दूर कर लिया जाएगा। और फिलहाल उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का जो मायका है वो देहरा में नहीं बल्कि जसपा परागपुर में है। तो अब किस तरह से ये चुनावों को जीतते हैं और कितनी ताकत और लगानी पड़ती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। देहरा से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।